वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैथ्स में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप नोट कर सकते हैं। ए अकेला एक कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और कार्य को इस तरह पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिनों में काम नहीं कर रहा था और ए अंतिम 3 दिनों में काम नहीं करता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो, ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 28 दिनों में। ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है? सॉरी, 14 दिनों में कर रहा है ना। ए अकेला 14 दिनों में करता है। बी अकेला कितने दिनों में करता है? और सी अकेला 56 दिनों में करता है। देखो, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 56 आ जाएगा। तो 56 जो आएगा ना, ये टोटल वर्क बन गया, ठीक है। और 14 चौक 56, 28 दूनी 56 और 56 एकम 56। ये तीनों कार्य स्टार्ट करते हैं, तीनों ने कार्य स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये कह रहा है कि बी अंतिम 2 दिन काम नहीं करता, मतलब कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब यही होगा, अंतिम 2 दिन काम नहीं करता ना बी। तो बी का एक दिन का काम कितना है बताओ? बी का एक दिन का काम 2 है, तो कितने दिन तक नहीं करता है? तो इसका 4 काम और जुड़ जाएगा, ठीक है, वो ए भी करेंगे। और आगे क्या कह रहा है? ए अंतिम 3 दिनों में काम नहीं करता। ए अंतिम 3 दिनों में काम नहीं करता। ए का एक दिन का काम कितना है? 4। तो आप देखो, तो इनका 12 काम और किसको करना पड़ेगा? इन बाकियों को करना पड़ेगा, मतलब कि किसको करना पड़ेगा? सी को करना पड़ेगा। तो 12 और ए प्लस बी का टोटल काम और कितना हो गया बताओ? टोटल जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा? 16 काम। अब 16 काम इसमें और जुड़ जाएगा, तो इनका काम कितना होगा टोटल? 56 और 6, 56 से 62 और 10 72। तो 72 क्या आ जाएगा? टोटल वर्क हो गया एक तरीके से। टोटल वर्क कितना हो गया? 72 हो गया। और इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तीनों की कैपेसिटी हो जाएगी 4 तो 6 और 1 7। हमें क्या निकालना है? काम कितने दिनों में खत्म होगा? भाई 72 काम है और 7 के हिसाब से आप लगा लो, 7 कर रहे हैं पर डे। तो इनकी कैप मतलब जो इनका कार्य है वो कितने दिनों में पूरा होगा? कितना जाएगा? 10 सही 2/7 दिनों में ये काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना, वो कितना आएगा? 10 सही 2/7। क्लियर? नोट कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो एक बार, ए एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ए एक कार्य का कितना भाग है? 1/4 भाग 9 दिनों में। तो 4 को 9 से कर दो, 4 को 9 से गुणा कर दो, 4/1 का मतलब कि 36 दिनों में कर सकता है। क्लियर? बी किसी कार्य का कितना भाग? 1/3 भाग 3/1 कितने में कर सकता है? 2/3 है, 2/3 है, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। कितने में कर सकता है? 28 दिनों में कर सकता है। तो यह जाएगा 28 से 84 42 आ जाएगा, 42 दिनों में, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम बताओ।
छः छिंग 36, 6 42, 7 छिंग 42, 42 छिक्का कितना होता है 252, और 36 का भाग देंगे कितना जाएगा इसमें, और 42 का देंगे तो कितना जाएगा 6। ठीक है, तो दोनों का पूछ रहा है ना, दोनों का पूछ रहा है, दोनों की कैपेसिटी कितनी है 13, तो 13 का भाग दे दो इसमें, a प्लस बी दोनों का पूछा है, कितने में करेंगे तो 252/13 आ जाएगा, और अगर भाग जरा दे दो। ठीक है, इतना दिन इसका राइट आंसर है। क्लियर, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महेश और सुरेश एक काम को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। महेश और सुरेश एक काम को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। महेश से शुरू करके वे एकांतर आधार पर काम करते हैं। महेश से शुरू करके वे एकांतर आधार पर काम करते हैं। पूरे काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। महेश एक काम को कितने में कर सकता है? महेश एक काम को कितने में कर सकता है? और सुरेश 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? 48 आ जाएगा क्या टोटल वर्क? 16 × 48 और 12 चौक 48। ये पर डे की कैपेसिटी है। ये एक दिन में काम करता है, एकांतर काम करते हैं। तो पहले कौन करेगा शुरुआत? कौन कर रहा है पहले? कौन कर रहा है शुरुआत? महेश से शुरू करके, महेश शुरू कर रहा है, महेश शुरू करेगा, फिर ये 4 करेगा, तो मतलब कि 4 और 3 7 काम हो रहा है। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में 7 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। 6 से गुणा करके देखो, इसको भी 6 से गुणा करके देखेंगे, तो मतलब कि 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 42 काम हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर किसका आएगा भाई? अगला नंबर किसका आएगा बताओ? 16 का ही आएगा। महेश का नंबर आएगा ना। कमी कितने की है? 6 की कमी है ना। कमी कितने की है? 6 की। और नंबर किसका है? 12 दिन में कितना हो रहा है? 42 काम हो रहा है ना। ठीक है, और फिर 13 दिन में 45 काम हो जाएगा। 13 दिन में 45 काम हो गया। और नंबर किसका कम है? कमी कितने की? 3 की। तो और नंबर किसका है? 4 का। तो 13 सही 3/4 आ जाएगा ना आसानी से। ठीक है, ये दिन इसमें, ये इतने दिन में इसमें 48 काम को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिल संदीप से 3 गुना तेज काम करता है। यदि संदीप किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अनिल और संदीप मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अनिल संदीप से 3 गुना तेज काम करता है। यदि संदीप किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 12 दिन में पूरा कर सकता है, यदि अनिल और संदीप मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। ये है अनिल। अनिल किससे? संदीप से 3 गुना तेज काम करता है। संदीप से 3 गुना तेज काम करता है। अनिल संदीप से 3 गुना तेज काम करता है ना। अगर ये संदीप 1 करता है ना, तो अनिल 3 करता है। आगे कह रहा है संदीप किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 12 दिन में करता है। संदीप किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 12 दिन में, तो 12 दिन में कौन कर रहा है? संदीप कर रहा है। तो इनकी कैपेसिटी कितनी, टोटल वर्क कितना जाएगा? 12 एकम 12 आ जाएगा। 3 का भाग इसमें 12 में देंगे तो 4 दिन कितना आ जाएगा? ये किसका आ जाएगा बताओ? अनिल इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 4 दिन में खत्म कर देगा। इसमें पूछा क्या है? अनिल और संदीप मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अनिल और संदीप। तो देखो अनिल और संदीप दोनों का कार्य कितना है? एक दिन का 4 कार्य है। 4 का भाग देंगे तो कितने दिन आ जाएगा? 3 दिन आ जाएगा। तो 3 दिन इसका राइट आंसर है।
क्योंकि अनिल का और किसका पूछा है प्लस में, संदीप का पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है। उसके बाद कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। यदि कार्य पूरा होने के बाद उन्हें 8800 रुपये मिलते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन। ए एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है बताओ? 18 दिनों में कर रहा है। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 32 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम 160 आ सकता है क्या? 288, 144 भी आ सकता है। फिर तो नहीं आ सकता? 144 नहीं आ सकता क्या? नहीं आएगा, 288 है ना। ये आ गए टोटल वर्क। क्या आ गए? टोटल वर्क। 18 का भाग दो इसमें, कितना जाएगा? 18 कम 18 और 18 छिक्का कितना आएगा? 108 और 9 से करो, 32 नंबर 288, 9 दूनी 18 का 8, 9 से 27 रख 28। देखो क्या कह रहा है आगे, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है। बात आ रही समझ में? वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है। तो बी का एक दिन का काम कितना है? 8 काम, और 9 दिन का काम कितना हो जाएगा? 72 काम। 288 में से 72 काम माइनस कर दो आप, कितना बचेगा? 8 में 2 गए 6, 8 में 7 गए 1, 216 काम। इन 216 कामों को कौन करेगा? एक खत्म करेगा कि नहीं करेगा बताओ? ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है यदि कार्य पूरा होने के बाद उन्हें 8800 रुपये मिलते हैं, तो ए का हिस्सा कितना है? ए ने किया कितना काम? 216 काम। ठीक है, तो 288 पर कितना है बताओ? कितनी मजदूरी मिल रही है? कितने पैसे मिल रहे थे? उन्हें मिल रहे थे 8800 रुपये। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8800 बटा में 216 और 88 बटा 288। अब एक ने कितना काम किया? 216। ठीक है, काट दो, 4 से काटो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यह जाएगा 2200। 72 को 3 से काटो, 72 किया 216 और 22 किया 6600। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 6600 रुपये। क्लियर? नोट कर लो इसको आप।